So welcome back once again. In this particular session, we will understand about RNA race. So perfect complementarity between most miRNA and their target enables the accurate prediction of their target while silencing the target mRNA. जब आप साइलेंसिंग कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, mRNA कैसे किसी चीज़ को क्लीव करता है और कैसे उसको हम चेक कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक दिया गया है। हमने रेस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, उसका हम लिंक आपको इस वीडियो में देंगे, आप वहाँ पे जाके रेस को पढ़ें, फिर यहाँ पे आए, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक टर्म जोड़ रहे हैं, आरएनए लाइगेज मीडिएटेड। डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए को लाइगेट करता है। यहाँ क्या है, आरएनए लाइगेज क्या करेगा, आरएनए को लाइगेट करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा RLM, आरएनए लाइगेज मीडिएटेड, और रेस तो सेम है, रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA इन। सो इसका यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि mRNA, यहाँ पे RNA हम यूज कर रहे हैं। RNA कैसे किसी भी टारगेट को साइलेंस करता है, आर्गेनॉट प्रोटीन जाता है वहाँ पे mRNA टारगेट रीजन में बाइंड कर कट करके, तो इस चीज़ को, उस फ्रैगमेंट को अगर आप देखना चाहें तो आपके पास एक बहुत ही रिलायबल टेक्निक है, उसे हम कहते हैं RLM रेस। रेस क्या था, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जानने की टेक्निक। RLM क्यों लगा, क्योंकि mRNA जानने के आप तलाश में हैं, mRNA जानना चाहते हैं कि mRNA क्लीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस टेक्निक को कहा गया RNA ligase mediated rapid amplification of cDNA in, this is called as RLM रेस। रेस तो ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब RLM रेस अगर आपसे कोई पूछेगा तो कहोगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू अंडरस्टैंड हाउ mRNA क्लीव दियर टारगेट। ठीक है, ये हम mRNA कैसे टारगेट करता है, क्या करता है, हम नहीं जा रहे, हम बस इस टेक्निक को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब ध्यान से देखिए, ये 5 प्राइम रेस के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। इसको हम नेस्टेड पीसीआर भी कह सकते हैं। नेस्टेड पीसीआर मीन्स व्हाट, आप लोग सभी जानते होंगे, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द पीसीआर modifications as like gradient PCR and touchdown PCR. Here I am discussing about nested PCR. So 5 prime race is a type of PCR modification technique that belongs under nested PCR. यहाँ पे हम लोग कौन सा PCR यूज करेंगे, nested, because whatever the race technique is a PCR based technique. दिमाग में याद रखिएगा, what you are doing nothing, you are doing just what, PCR. सो जो भी रेस का टेक्निक है वो क्या है, PCR बेस्ड टेक्निक है। यहाँ पे कौन सा टेक्निक आप यूज करेंगे, नेस्टेड PCR। 5 प्राइम रेस में हम लोग हमेशा कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, PCR मेथड। अगर आपसे पूछता है कोई भी तो आप क्या बोलेंगे, नेस्टेड PCR। नेस्टेड PCR होता क्या है ये समझने की कोशिश करो। समझो कि ए आपका फ्रैगमेंट है, ठीक है, तो ए देखो, ए है आउटर प्राइमर, ठीक है, तो ए हुआ बाहर का, ए एम्पलीफाई कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर जाकर के एक और पीसीआर कर रहे हो, एंड सीक्वेंस शुड बी नोन। तो नेस्टेड क्या हुआ, अंदर जाकर के, दिस नेस्टेड पीसीआर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी पीसीआर। पहले हम F1R1 लगाते हैं तो बाहर के पूरा सेगमेंट हमने एम्पलीफाई कर लिया। अब आप इसके अंदर घुस रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अंदर की ओर। व्हेन यू आर गोइंग इनसाइड एंड यू आर अगेन, अब क्या हो जाएगा, पहले लार्जर फ्रैगमेंट होगा तो जेल में ऊपर मिलेगा, अब आपका छोटा फ्रैगमेंट हो जाएगा ना पहले से। अब क्या हो गया, जब आप F2R2 यूज करोगे, अंदर से यूज करोगे, तो आपका फ्रैगमेंट साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यू आर टारगेटिंग योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फैशन। ठीक है, बिफोर मतलब जब mRNA आप जब जानते हैं, बनाते हैं, तो आप क्या करते हो, एक बेसिकली आप समझते हो कि कहाँ पे टारगेट हो रहा है। टारगेटिंग सीक्वेंस आपको ये नहीं कि आप पीसीआर से एम्पलीफाई करो बट टारगेट सीक्वेंस ही गायब हो जाए। आपने एम्पलीफाई तो किया, मतलब उस रीजन को ही आपने गायब कर दिया, तो आप जब क्लीव करोगे तो क्लीवेज आपको दिखाई नहीं देगा। तो दिस थिंग्स मैटर्स ए लॉट, आप क्या चाहते हो, क्या टारगेट कर रहे हो। ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप आउटर प्राइमर लगा करके बाहर से पूरा फ्रैगमेंट एम्पलीफाई कर रहे हो, देन अगेन यू आर व्हाट यू डूइंग, यहाँ पे CXCR4, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि इसका काम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैंसर बायोलॉजी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टेक्निक्स है इम्यूनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़िएगा CXCR4 रिसेप्टर कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो जब आप PCR प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इतना बड़ा फ्रैगमेंट मिला और क्लीव प्रोडक्ट में आपको ए मिला। ये क्लीवेज तभी होगा जब आपका पर्टिकुलर mRNA वहाँ पे बाइंड करेगा या इंटरैक्ट करेगा। अगर CXCR4 से कोई mRNA इंटरैक्ट करता है और वह mRNA आप वहाँ पे डालेंगे तो आपको क्लीवेज में आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है आपका सीक्वेंस और यहाँ पे 301 बेस पेयर का आपको फ्रैगमेंट दिखाई दे रहा है। चलिए तो इसके अंदर थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ CDN रेस इज ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ड टेक्निक। पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि यह एक पॉलीमरेज PCR चेन के टेक्निक पे बेस्ड है, विच फैसिलिटेट द क्लोनिंग ऑफ फुल लेंथ CDNA सीक्वेंस when only a partial CDNA sequence is available। इसका क्या मतलब है, आपके पास सीक्वेंस तो है, बीच में नोन है, पहले मैंने बताया 5 प्राइम रेस करेंगे तो आपका बीच का सीक्वेंस नोन है, एक सीक्वेंस है जो नोन है, बट उसका 5 प्राइम नहीं नोन है, 5 प्राइम पे कौन सा सीक्वेंस है और कैसे फंक्शन कर रहा है, 3 प्राइम पे भी नहीं पता है कि वो कौन सा सीक्वेंस है, ठीक है। तो you know the middle sequence but you don't know the ends, so you are using race technique। so in RLM race जो किट आपको मिलता है, और ये जो किट है ना थर्मो का मैनुअल किट से मैंने यहाँ पे जो भी वीडियो लिया है, तो दिस ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम थर्मो। so this only we are using for educational purpose, nothing else। so this RLM race kit can also be used to amplify the sequence from the 3 prime end of messenger RNA, that is called 3 prime race, or if you are using for 5 prime end, then that is called 5। And you must have to know that 3 prime race is generally easier in comparison to 5 prime। इसका रीजन मैं आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले RLM रेस आपको करना है तो आपको क्या मिलेगा, जब आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो मैसेंजर RNA में क्या मिलता है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, एक 7 मिथाइल गुआनोसिन एट द 5 प्राइम एंड एंड पॉलीएडेनाइसिल सीक्वेंस एट द 3 प्राइम, दैट इज द मैच्योर सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर। एक पहला एंजाइम हम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं CIP। CIP एंजाइम का क्या काम है, CIP enzyme is stand for calf intestine alkaline phosphatase। Whenever you will give that enzyme, then the 5 prime cap region will remove, ठीक है। वो वहां से आपको फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, है ना। टोटल पॉलीएस जो RNA है उसको ट्रिप करेंगे तो फ्री 5 प्राइम फॉस्फेट जो होगा मॉलिक्यूल से, सच है ना, राइबोसोमल RNA का या फ्रेगमेंटेड RNA का, tRNA का या कंटामिनेशन ऑफ जीनोमिक DNA, वो सारे को करेगा गायब, समझ में आया। तो CIP बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ फ्री फॉस्फेट्स, क्योंकि आप जब PCR वगैरह करते हैं तो क्या होता है वहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे को रिमूव करेगा। राइबोसोमल RNA है क्योंकि आपका टारगेट क्या है, मैसेंजर RNA, नॉट राइबोसोमल RNA, नॉट ट्रांसफर RNA, नॉट कंटामिनेशन ऑफ जीनोमिक DNA और फ्रैगमेंटेड mRNA। कभी कभी क्या होता है ना, एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है, एबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज में गया, बाइंड किया, कुछ दूर गया, रुक गया, फिर आया गया, तो उसमें जो आपको क्या हो रहा है, ट्रंकेटेड mRNA बन रहे हैं, पूरे फुल लेंथ नहीं आ रहे हैं। तो वैसे कभी आपकी जरूरत नहीं कि मैच्योर mRNA से ही आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, अब दूसरा काम करोगे। अब जो आपके पास अब क्या हुआ, जब CIP डाले तो आपके पास क्या हुआ, after treatment of CIP you have pure messenger RNA, then you will use another set of enzyme that is called tobacco acid pyrophosphatase, that is called TAP। TAP enzyme is basically responsible for leaving only 5 prime phosphate, because 5 prime phosphate is very important
अगर वहाँ पे फॉस्फेट नहीं होगा तो क्या दूसरा बेस आके ऐड होगा? नहीं। आपने CIP दिया, फ्री फॉस्फेट तो पहले निकल गया, लेकिन गुआनोसिन का जो मिथाइल फॉस्फेट है अगर वो भी गायब हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एक फॉस्फेट तो आपको चाहिए, क्योंकि जब RNA लाइगेज, तभी जब आप T4 RNA लाइगेज दे रहे हो, RNA डिपेंडेंट ये पूरा फॉर्मूला है, क्योंकि आप RLM रेस यूज कर रहे हो, यानी यहाँ पे आप RNA लाइगेज यूज कर रहे हो, ये तभी लाइगेज काम करेगा जब आपके पास 5' फॉस्फेट होगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पे ए एंजाइम जाएगा और को बेसिकली हेल्प करेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ तक की कहानी हो गई। CIP ट्रीट कर दिया, टैप ट्रीट कर दिया। अब क्या है आपके पास, ये आपने यहाँ पे एक एडेप्टर जोड़ दिया, एडेप्टर का सीक्वेंस नोन है। अब आप क्या कर रहे हो, अब बीच के सीक्वेंस से 5' रीजन से आपने यहाँ पे एक बनाया, तो ए एडेप्टर से आपने PCR किया तो आपका PCR से एम्प्लीफिकेशन होगा और आपको PCR प्रोडक्ट मिलेगा। आफ्टर PCR प्रोडक्ट what you will do, you will just clone this you will clone that fragment and sequence it. Sequencing करोगे, आपके सारे इंफॉर्मेशन आपके हाथ में होंगे। जहाँ पे mRNA टारगेट करेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीक्वेंस डिलीटेड सीक्वेंस आएंगे, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तभी तो आप प्राइमर बना रहे हो, तभी तो सेट्स कर रहे हो, है ना। और ये नेस्टेड PCR क्यों है, क्योंकि आपकी इंटरनल जीन स्पेसिफिक प्राइमर कहाँ से बनाओगे, अंदर से। पहले कहाँ से बना रहे हो, एडाप्टर सीक्वेंस से, फिर क्या बना रहे हो, जीन स्पेसिफिक प्राइमर, समझ लो, ताकि आप उसके करीब पहुंचो। ठीक है। 3' रेस इसीलिए इजी है क्योंकि यहाँ पे पॉलीएडेनाइसिन सीक्वेंस आपको ऑलरेडी नोन है, सबको पता है कि 3' अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो देयर इज पॉलीएटे। सो व्हाट यू विल यूज एज ए एडाप्टर सीक्वेंस, यू विल यूज T primers. So when this TT primer will use, then you can use 3' तो बेसिकली 3' रेस और 5' रेस में एक बहुत बड़ा अंतर क्या है कि वहाँ पे आपको मिडिल सीक्वेंस नोन होना चाहिए, और 3' रेस में इजी है भैया, ऑलरेडी नोन है ना। तो 3' रीजन के पास जाइए, वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को जोड़िए, और हाँ, यू हैव टू मेंशन, यू विल नॉट इनकॉर्पोरेट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम far apart from your gene of interest और area of interest। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मान लो कि आपने बहुत दूर पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को डाल दिया, तो इसकी इफिशियंसी और प्रोसेसिविटी टैग पॉलीमरेज और PFE पॉलीमरेज जैसा नहीं है कि आराम से मस्ती में कर देगा, नहीं। यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दिस जीन जस्ट नियरर टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट सीक्वेंस, ताकि आप अच्छे से उसको जान पाए। और आप इंटरनल प्राइमर फिर बनाएंगे, नेस्टेड PCR करेंगे, फ्रेगमेंट आएगा, फ्रेगमेंट को क्लोन करेंगे, क्लोन करके, तो ये बेसिकली ओवरव्यू है। तो द एडाप्टर कांट बी लाइक इट, आपको पहले ही यहाँ पे एक सीक्वेंस 5' फॉस्फेट इज नेसेसरी फॉर लाइगेशन, ये दिमाग में रखिएगा। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5' रेस एंड 3' रेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिडिल सीक्वेंस देखिए, 5' रेस आप जब कर रहे हैं तो मिडिल सीक्वेंस आपको नोन है, और यहाँ से आप कर रहे हैं तो ए हो गया आपका RML रेस फॉर 5' रीजन, ओके। एंड दिस इज फॉर T ये ओलिगो DT प्राइमर्स आप यूज कर रहे हैं, है ना। तो ए हो गया जा करके 3' रेस, इसको हम कहते हैं पॉली एडेनाइसिन, जो PPM रेस एंड RLM रेस। ये दोनों में डिफरेंस आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तो रेस टेक्निक में मैंने आपको पहले ही बताया, नेस्टेड PCR हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, रोक करके आप वीडियो को यहाँ पे पढ़ सकते हैं सीक्वेंस में कि ये क्या है, नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि RML रेस किट जो है 3' पे होगा तो 3' रेस करेंगे, 5' पे होगा तो 5' रेस करेंगे, लेकिन हाँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वहीं पे आप इनकॉर्पोरेट करेंगे जहाँ पे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे आप सीक्वेंस जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक पेपर है, इस पेपर को आप पढ़िएगा, दिस पेपर विल गिव यू लॉट ऑफ आइडिया, है ना। सो RML रेस पर ही है, इसको आप अच्छे से पढ़ें तो आप अच्छे से इसको सीख पाएंगे। ठीक है। तो वही है QRT PCR क्या डिफरेंस है ना, और RML रेस क्या है, PPM रेस क्या है ना। सो PPM रेस क्या है, पॉलीएडेनाइसिन सीक्वेंस के लिए है ना।
और RNA रेस क्या है, RNA ligase mediated है रेस, है ना. तो these all things I have already discussed, so I will go through these all idea. So basic thing is what you will do. कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको, आपने क्लोन किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कभी कभी क्या होता है कि आपका पीसीआर एम्पलीफिकेशन नहीं आ रहा है, नहीं स्प्लाइसिंग नहीं आ रही, प्रोडक्ट कट के नीचे नहीं आ रहा है. इट मीन्स आपको साइकिल, जो थर्मोसाइकिल का जो साइकिल है, नंबर साइकिल है, साइकिल को बढ़ाइए, या टेम्परेचर, अनलिंक टेम्परेचर को हाई टू लो, लो टू हाई करके आप बैंड को प्राप्त कर सकते हैं. तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. सो नेस्टेड पीसीआर प्रोडक्ट्स produce several bands. This may indicate that you are using very low temperature. So what you will do, you will increase the temperature. Unlink temperature आप रेज करोगे तो स्पेसिफिक बैंड आएगा, है ना. लो टेम्परेचर पे क्या होता है, कई बैंड्स आपके आने शुरू हो जाते हैं. नॉन स्पेसिफिक, प्राइमर क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग करने लगता है, कहीं पे बाइंड करता है, 10-5 सीक्वेंस में मिला तो बाइंड कर जाएगा. लेकिन जब टेम्परेचर हाई रखोगे तो वो स्पेसिफिक रीजन से जा करके बाइंड करेगा, है ना. तो ए हुआ, तो एक प्रॉब्लम ये हो सकता है, ठीक है. और एक रेस का एडेप्टर सीक्वेंस भी उससे क्या होता है, अटैच होता है. समटाइम इन रेस वी आर यूजिंग सम एंजाइम लाइक बैम H1 की साइट, वहाँ पे बैम H1 की साइट यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, देखिए GGATCC. तो ए सीक्वेंस क्या हो गया, बैम H1 की साइट हो गया, ठीक है. तो इस तरीके से मतलब कि ये सारे फैक्टर्स बहुत काम करते हैं. तो thank you so much for your patience, and I think by this video you already get lot of information about qPCR, RT-PCR से कैसे ये डिफरेंट है. सो इसी वीडियो में हम आपको उस वीडियोज़ का भी लिंक डाल देंगे. थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन. सी यू सून इन टू द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर.